गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में फरवरी मंथ्स के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, जिसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, उसी तरीके से अब हम लोग मार्च मंथ्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मार्च मंथ्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, उन सभी को मालूम होगा मैं हाफ मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं। और इसी तरीके से मैं एक मंथ्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके करता हूं। और मेरे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, यानी कि अगर आप डेली बेसिस के किसी भी सीरीज़ को फॉलो करते हो तो उसमें आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन, इस हिसाब से आपको 300 क्वेश्चंस पूरे महीने में याद करने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से मैं उनमें से टॉप 40 टू 50 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। और आज की इस सीरीज़ में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 1 मार्च 2021 से लेके 15 मार्च 2021 में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, इसमें कोई भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपको डेली बेसिस में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इस वीडियो। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सबके सामने पूछा गया है, सबसे पहले हम उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो यहाँ कमेंट और इसी के साथ साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्रीय यूएन कोष ने किस मॉडल को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है तो वो कौन सी रोल मॉडल है? तो वो मॉडल है आपकी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नातलिया वोडियानोवा। और इन्हीं को हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है यूएन पॉपुलेशन फंड का ब्रांड एम्बेसडर। आइए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं इस नतालिया वोडियाना के बारे में। तो ये एक रूसी सुपर मॉडल है, रूसी सुपर मॉडल, जो कि इसके साथ साथ ये एक समाज सेवी भी हैं। और अगर हम बात करें इसमें कौन से वो भारतीय हैं जो पहले इस यूएन जनसंख्या कोष के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, तो 2005 में अमिताभ बच्चन और 2016 में प्रियंका चोपड़ा, जो कि इस गुडविल एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पे पहले ही इन्हें अपॉइंट किया जा चुका है। इससे रिलेटेड हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अगर हम बात करें यूएन राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की, तो ध्यान रखिएगा इसे 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था, बट इसका परिचालन जो है वो 1969 में किया गया था। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कब स्टैब्लिश हुआ? 1967 में, बट इसने काम करना कब से शुरू किया? 1969 में। इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ये पूछा गया है कि OLX ऑटो के नए ग्लोबल मुख्य कार्यकारी, यानी कि ऑटो जो OLX ऑटोस है, OLX ऑटोस की बात की जाए, इसके नए CEO किसे नियुक्त कर दिए गए हैं? तो इसका जो नया CEO नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी, गौतम ठाकुर। गौतम ठाकुर, जिन्हें ग्लोबल ऑटो OLX ऑटो के नए ग्लोबल मुख्य कार्यकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो आपका इसका जो राइट आंसर था हमने वो देख लिया, और वो राइट आंसर है गौतम ठाकुर। इसके रिगार्डिंग हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं वो क्या है? अपने इस नए पद पर वह एशिया, अफ्रीका और लाटम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4000 से अधिक कर्मचारियों के कार्यबल के साथ संगठन का नेतृत्व करेंगे। OLX ग्रुप ने 15 मार्च 2021 से ग्लोबल CEO के रूप में गौतम ठाकुर की नियुक्ति की गई है। यानी 15 मार्च 2021 से ये अपना पदभार संभालेंगे। 15 मार्च से गौतम ठाकुर भारत के बाहर स्थित OLX ऑटो के वैश्विक परिचालन का प्रबंधन करेंगे। OLX ग्रुप का जो मुख्यालय है वो आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड।
इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार पार्टनर कौन है, वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया ने 2020 में सबसे ज़्यादा व्यापार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। तो आपको ये ऑप्शन जानकर बड़ा अचंभा हो रहा होगा कि भारत के जो संबंध है चीन के साथ 2020 में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बट उसकी वजह से भी इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी, बॉर्डर्स पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसकी वजह से भी ध्यान रखना इसके ट्रेड पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। तो चीन जो है 2020 का इंडिया का सबसे बड़ा यानी कि शीर्ष व्यापारिक भागीदार या पार्टनर रहा है। 2019 की बात करेंगे तो उस टाइम पे अमेरिका था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे हम लोग। तो भारत चीन के टेंशन के बावजूद देख रहे हो आप, इस द्विपक्षीय कारोबार में सबसे ज़्यादा व्यापार भारत ने चीन के साथ किया है। मतलब ये है कि भारत ने 2020 में सबसे ज़्यादा कारोबार तो किया ही, और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो उसने अमेरिका देश के साथ एलएसी में संघर्ष के बावजूद अगर हम बात करें भारत का कारोबार 77.7 बिलियन डॉलर यानी कि 5.69 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें से अगर हम लोग बात करें 4.3 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है, इंडिया ने इंपोर्ट किया है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अमेरिका ने यूएसए से अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने भारत से कितना कर्ज लिया है। बाय गॉड, आप ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल अचंभित हो गए होंगे कि क्या यूएसए भी कर्जा लेता है। तो बिल्कुल वो भी कर्जा लेता है। और अमेरिका ने भारत से कितना कर्जा लिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा लगभग 15 लाख करोड़ रुपए, 216 बिलियन डॉलर। तो लगभग ये 15 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। और ये जो कर्जा लिया है ध्यान रखिएगा, इसके बदले में सिक्योरिटीज पेपर, बॉन्ड पेपर्स इशू किए गए हैं। और इन्हीं सिक्योरिटीज पेपर के एवज में, अब देखो इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये अमेरिका जो देश है ये क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, यूएसए दुनिया के सामने खड़ा होकर कहता है बॉन्ड खरीद लो, बल्कि वह ये कहता है कि आप बॉन्ड में निवेश कीजिए और हम आपको हर साल ब्याज देंगे। तो इसे चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और चीज़ें ये है कि अमेरिका जो है ध्यान रखिएगा किसी से भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है, किसी से भी वो ये नहीं कहता कि मुझे कर्जा दे दो, क्योंकि इसके बदले में वो उनको 2 से 3% का ब्याज देता है। इसके बदले में वो उनको 2 से 3% का ब्याज देता है। और ऐसे बॉन्ड पेपर को हम लोग यील्ड में बॉन्ड के नाम से जानते हैं, यील्ड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका ध्यान रखिएगा विदेशों से जो लोन प्रोवाइड करता है उसके बदले में जो बॉन्ड पेपर्स दिए जाते हैं, उन बॉन्ड पेपर्स को क्या बोला जाता है, यील्ड बॉन्ड पेपर्स। इसके बाद हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, कौन सा राज्य करने वाला है। हमारे इंडिया की जो वीमेन लीग 2021 है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उड़ीसा राज्य के द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इंडियन वीमेन लीग के 5वें संस्करण के लिए जो राज्य चुना है वो राज्य है आपका ओडिशा। इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट्स ये है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 23 जून 1937 में। फीफा संबंधित 1948 में। और मुख्यालय इसका कहाँ है, द्वारका, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडियन समिट 2021 का उद्घाटन 2 मार्च को किया। इसका विषय बताइए। तो इसका विषय क्या था, ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन 2 से 4 मार्च तक किया गया है। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये 3 दिवसीय चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो रिगार्डिंग जिसकी बातें की गई है वो रिगार्डिंग बातें ध्यान रखिएगा क्या है, भारतीय समुद्री क्षेत्र में से संभावित व्यापारी अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनना, ये इसका मेन मकसद था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस
सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल के लिए जेल की सुनवाई हुई है। तो फ्रांस देश की बात की जाए, ऑप्शन बी, फ्रांस वो देश है जिसके पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है। सरकोजी और उनके 2 सहयोगी को 1 मार्च 2021 को सजा सुनाई गई। सरकोजी फ्रांस के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिली है। इससे पहले 2011 में पूर्व राष्ट्रपति जो थे जाक शिरक को भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी और इन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये दूसरे राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेस्ट पिक्चर ड्रामा सर्वश्रेष्ठ का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 का ये जो फिल्म फेयर है ये किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2021 का जो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे सौंपा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोमाडलैंड की। नोमाडलैंड की बात करें, नोमाडलैंड इसके जो सबसे ड्रामिक पिक्चर है जिसको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्टर कौन थे, चियोल झाओ। वह चीनी मूल के अमेरिकी फिल्म निर्माता है और वह एशियाई मूल की पहली निर्देशक भी हैं जिन्होंने ग्लोबल में अपना परचम लहराया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी के बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन की बात करेंगे तो चैडविक बोसमैन के बारे में आप सब ने सुना होगा। इनकी एक फेमस पिक्चर थी ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर के जो मेन कैरेक्टर थे वो यही थे। इनकी डेथ हो गई किस वजह से, तो ध्यान रखना इनकी आंत में कैंसर की वजह से 2020 में 43 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्री विल्लीपुरम मेघालय टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। तो वो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु का ये राज्य है जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी गई है। और ऐसा ये पहला पार्क नहीं है, तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु का 5वां रिजर्व पार्क है जिसे हाल ही में श्री विल्लीपुत्रम मेघालय को ये अप्रूवल मिल गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक संचालक एमडी या सीईओ किसे बनाया गया है। तो हाल ही में इसका एमडी सीईओ किसे बनाया गया, माटम वेंकट राव को। माटम वेंकट राव को हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में कार्यकारी निदेशक या आपका सीईओ नियुक्त किया गया है। ये कब, तो 26 फरवरी को इसकी नियुक्ति की घोषणा कर दी गई थी। वेंकट राव अब तक केनरा बैंक के कार्यकारी के रूप में काम कर चुके हैं। केनरा बैंक के कार्यकारी के रूप में वो काम कर चुके हैं अब तक। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो वेंकट राव हैं वो अब तक केनरा बैंक के कार्यकारी के रूप में या निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 12th क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो हाल ही में ये अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कुलदीप सिंह के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये डीजीएपी महेश्वरी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए और उनके बाद जो अपॉइंट किया गया कुलदीप को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में कौन, तो कुलदीप सिंह जिन्हें डीजी का प्रभार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है। तो वो है आपकी मैरी कॉम। मैरी कॉम से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे तो ध्यान रखना 37 वर्षीय मैरी कॉम 3 मार्च को 2021 को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन समिति की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो है उमर नजारोविच क्रेमलेव और इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 29-30 नवंबर 1946 में की गई। इसका हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। तो बिल्कुल आप यहाँ ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में जो चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति है उसके अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मैरी कॉम को चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या आपके एग्जाम में जो डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो इनसे रिलेटेड ही बनेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 3
3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम जो है 2021 की वो क्या है, तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट। इसकी जो थीम लिखी गई है ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, जीवन और जंगल की बात की जाए तो इसमें जो प्लांट और पीपल दोनों को सर्वाइव करने की बात की गई है, सस्टेन करने की बात की है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है विश्व भर में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वनस्पति के जो लुप्त प्राय जीव हैं उनके लिए लोगों को जागरूक करना, उनके रिगार्डिंग उनकी बातें को बताना। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से जो क्वेश्चंस बन सकता है वो ये है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्हें 10 मार्च को गोपनीय तरीके से शपथ ली है। तो तीरथ सिंह रावत बीजेपी की बात की जाए तो ध्यान रखना, तीरथ सिंह रावत जिन्हें अभी हाल ही में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, बना दिया गया है और इन्होंने गोपनीय तरीके से शपथ की घोषणा की। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 18 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके रिगार्डिंग अगर हम पॉइंट देखें तो 8 मार्च यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए कार्य करता है। और वर्ष 2021 की जो थीम है वो क्या है, वर्ल्ड इज लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को 2021 की। इसकी थीम क्या है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। 17 क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये है कि केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सचिव या सांख्यिकीवादी CSI चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास नोटिफाई हो सके और आप उसे देख सको। जो भी मेरे इस करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस बनेंगे बिल्कुल वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अदरवाइज आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 17 क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे थे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में अगर हम बात करें डॉक्टर GP सामंत को अपॉइंट कर दिया गया है। यह नियुक्ति 10 मार्च 2021 को हुई है। अगर हम इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट देखें तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने CSI की नियुक्ति की प्रक्रिया सितंबर 2020 से शुरू कर दी थी। और CSI की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम ये नियुक्ति की गई है चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया। CSI नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के सचिव होते हैं। तो CSI जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSO की बात करें उसका हेड होगा। और CSI जो है ये फर्स्ट टाइम इसकी नियुक्ति की गई है 2020 में ही इसकी फर्स्ट टाइम शुरुआत की गई है। किसके अंतर्गत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की विजेता का नाम बताइए। तो ये विजेता कौन है, तो अनामिका के द्वारा जो बुक लिखी गई यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो इससे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है तो उन्हें हिंदी कविता संग्रह यानी कि टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जो पुस्तक उन्होंने 2014 में लिखी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। और इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। जैसे कि हिंदी भाषा के लिए अभी हमने देखा, तो अब हम अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे तो ये पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और
हिंदी लैंग्वेज के लिए ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा था किसको दिया गया है हिंदी लैंग्वेज के लिए, तो अनामिका को दिया गया है हिंदी लैंग्वेज के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को। उन्हें यह सम्मान उनकी कविता व्हेन गॉड इन ए ट्रैवलर के लिए मिला है, जो पुस्तक उन्होंने भी कब लिखी थी, तो 2016 में लिखी थी। इसके बाद 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। किस देश के अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया है, तो हाल ही में फ्रांस ने ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसने पहला सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष में किया है, और किसके साथ, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रांस ने अंतरिक्ष में 8 से 12 मार्च को ये एक्सरसाइज, जिसे मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम एस्टर एक्स 2021 रखा गया है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम, यह नाम 1965 में छोड़ी गई फ्रांस की पहली सैटेलाइट का नाम था, इसी वजह से इसका नाम ये दिया गया है। इस अभ्यास में जर्मनी और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने हिस्सा लिया था। इसके बाद 21 क्वेश्चंस की बात करेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नापतोल में गड़बड़ी, माने दाव वसूल करना, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री जैसे समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो इसका थीम रखा गया है 2021 का, वो है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए, इसके रिगार्डिंग इसमें चीज़ें को डिस्कस किया गया है। 22वां क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के द्वारा, यानी कि सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 7 मार्च को 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची जारी की है, और इस सूची में कौन है जिस सबसे प्रदूषित राज्य के रूप में जोड़ा गया है, तो वो राज्य है, आपका ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य बताया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉप 3 राज्य, तो ध्यान रखिएगा टॉप 3 में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 23% प्रदूषित जगह उड़ीसा में, और उत्तर प्रदेश में 21% जगह, दिल्ली में 11% जगह से पॉपुलेटेड बताया गया, पॉल्यूशनेट बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। इसके बाद 23 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये दोस्तों हमारे इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की किस दक्षिणी अफ्रीकी महिला को 2021 में टाइम्स 100 की सूची में शामिल किया गया है, तो वो है सुमैया वेली। सुमैया वेली, अगर हम बात करें तो ये 30 वर्षीय वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट हैं, और ये भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी महिला हैं, जिन्हें टाइम्स 100 की 2021 में इनकी सूची में इनको शामिल किया गया है, इनको जगह मिली है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्च के ओरिएंटेड, यानी कि मार्च का जो पहला हाफ मंथली करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे टॉप 23 क्वेश्चंस देखे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अप टू PCS लेवल तक के लिए ये आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे मेरे टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम ऐप पर आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, जहां से आप इसे ईजिली पढ़ सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से हाजिर होंगे।